अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रही है रमज़ान स्पेशल बिरयानी। इफ्तारियों की जान है, बहुत ही मज़ा आता है खाने में और बहुत ही जल्दी ये बन जाती है। बिरयानी तो वैसे भी पुलाव से ज़्यादा जल्दी बनती है क्योंकि इसका तरीका पुलाव से बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो हम बनाएँगे सिंधी बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल से। मैंने पहले भी सिंधी बिरयानी जो है अपने चैनल पे 2-3 रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं, बट ये उनसे थोड़ी डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके साथ रायता और कचूमर सलाद बनाएँगे हम, जो बहुत मज़ा देता है और खाने में जो है बहुत लज़ीज़ लगता है। तो चलें ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी कढ़ाई मैंने एक ले ली है, उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है और उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं वो स्लाइस कट करके डाल दिए हैं। ये 1 केजी बिरयानी का रेशो मैं आपको दे रही हूँ। 1 केजी हमारे चावल होंगे, 1 केजी होगा चिकन और हाफ़ केजी होंगे पोटैटो। इनका मैं आपको रेशो बता रही हूँ और ये परफ़ेक्ट रेशो है। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है, बहुत ही लज़ीज़ ये बिरयानी तैयार होती है। सो इसको हमने अब ब्राउन कर लेना है। लाइट गोल्डन कलर का जब ये हो जाएगा तो इसमें हमने फिर ज़ीरा ऐड कर देना है ताकि ज़ीरा भी थोड़ा सा भुन जाए और उसकी खुशबू जो है बिरयानी से, कौरमे से बहुत अच्छी सी आने लग जाए। तो 1 टीस्पून मैंने भर के इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। इसी स्टेज पे आपने डालना है जब हमारे प्याज जो हैं वो लाइट गोल्डन कलर के हो चुके होंगे, क्योंकि ज़ीरा छोटा होता है और वो बहुत जल्दी डार्क ब्राउन हो जाता है। सो ज़ीरा जो है हमारा हो गया है। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है और इनको भी हमने भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो और हरी मिर्चों का भी कच्चापन दूर हो जाए और ये अच्छी सी गोल्डन कलर में आ जाएँ। तो जब तक ये गोल्डन कलर में आएँगे हम इसे भून लेंगे और देखिए इस तरह का हमने कलर लेके आना है, थोड़ा-सा डार्क। तो अब इसमें मैंने डाल दी है टोमेटो प्यूरी, क्योंकि रमज़ान है तो जल्दी-जल्दी में हमने ये सारा कुछ करना होता है। तो टोमेटो वगैरह मैंने कट करके भी मैं डाल देती हूँ, बट इस बार मैंने प्यूरी तैयार कर ली थी ताकि हमारी जो बिरयानी है वो जल्दी तैयार हो सके, क्योंकि रमज़ानों में बहुत सारे काम होते हैं, हर चीज़ मगरिब से पहले हमने करनी होती है। तो इसलिए थोड़ी-सी आसानी के लिए ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। सो मज़ेदार सी टोमेटो प्यूरी मैंने डाल दी है। अब इसको भी हल्का-सा भूनेंगे तब तक कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन मैंने धो लिया है, ये मिक्स चिकन है। इसको अच्छा सा हमने धो के साफ़ कर लिया है और ये डाल दिया हमने मसाले में और हाफ़ कीजिए थे मेरे आलू, वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इनको एक दफ़ा अच्छी तरह से हमने चला लेना है, मिक्स कर लेना है और इसको फिर हमने 15-20 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे ताकि चिकन अपना पानी रिलीज़ कर दे और आलू भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इसको हम ढक देंगे और तब तक हम अपना जो मसाला है बिरयानी का वो तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है एक बाउल और उसमें मैं डाल दूँगी योगर्ट। तकरीबन 200 ग्राम योगर्ट डालूँगी, घर का बना हुआ। बहुत ही अच्छा हमारा ये योगर्ट है। मैंने इसमें तकरीबन 200 ग्राम योगर्ट ले लिया है क्योंकि 1 केजी बिरयानी है तो उसमें इतना ही योगर्ट जाएगा। इसमें थोड़ा-सा मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसको हमने अच्छी तरह से फ़ॉग से फेंट लेना है ताकि इसके लम्स वग़ैरह ख़त्म हो जाएँ। जब ये बिल्कुल फ़ाइन हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। योगर्ट हमारा बहुत अच्छा सा फ़ाइन हो गया है। अब इसमें मैंने शामिल कर देनी है 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर और इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, इससे बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं। सो इसके बाद मैंने डाल दिया था ज़ीरा पाउडर, ये 1 टेबलस्पून मैंने भर के डाल दिया है और इसके बाद मैंने डाल दी थी कलौंजी। एज़ यूजुअल मैं हर खाने में ऐड करती हूँ, ये आधी टीस्पून से थोड़ी कम थी और इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मसाले हमने शामिल कर दिए हैं। अब इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है और इसका एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लेना है। मसाले जो हैं अच्छी तरह से हमने योगर्ट में कंबाइन कर लेने हैं, इसमें लम्स वग़ैरह ना रहें। ये चीज़ करने से ना बहुत अच्छा सा एक टेस्ट हमारे कौरमे में आता है।
मसाला हमने बहुत अच्छा सा फेंट लिया है और ये देखिए कितना स्मूथ सा हो गया है, इसी तरह का हमें चाहिए था। अब चेक कर लेते हैं चिकन को और आलूओं को, बहुत ही ज़बरदस्त ये हो रहे हैं। चिकन ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है और हमारे पोटैटो जो हैं वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस कंडीशन में जब चिकन आ जाता है और पोटैटो आ जाते हैं, तब हमने ये मसाला जो है अपना बनाया हुआ, ये सारा इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और फ़िलहाल फिर हम इसे ढकेंगे। तो ये मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया था। 2 लेमन थे मेरे पास अच्छे ख़ासे, जिनमें रस था, वो मैंने स्क्वीज़ करके, ये देखिए रस कितना सारा निकल आया था, ये इसमें डाल दिया है। आप लेमन स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं अगर आप पसंद करते हो तो। मैंने जूस ऐड कर दिया था बीच में, इससे बहुत ही मज़ेदार एक टेस्ट आता है बीच में। सो इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे और फिर इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। तो उसके बाद हम इसकी थोड़ी-सी भुनाई करेंगे और हमारा कोरमा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। 10 मिनट के लिए हमने कौरमे को ढक दिया था और अब 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा बन गया है। अब इसे हमने थोड़ा-सा हाई फ्लेम करके भून लेना है। ये देखिए इस तरह का इसे होना चाहिए था। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने भून लिया था और हमारा कौरमा हो गया है रेडी। और राइस जो हैं सिंपल बॉयल कर लिए थे मैंने सिरका और नमक डाल के। और फिर हमने इसकी तहें लगानी हैं। तो पतीले में जिसमें मैंने राइस बॉयल किए थे, उसमें सबसे पहले मैंने ये राइस बिछा दिए हैं। और जब दम लगाते हैं तो इसके नीचे तवा ज़रूर रखा करें। एक तो हमारे चावल जो हैं वो नीचे से चिपकते नहीं हैं और दूसरा हमारा दम जो है चावलों को बहुत ही अच्छा आता है। सो लेयर बिछा दी है मैंने चावलों की, उसके ऊपर मैंने फ्रेश धनिया पुदीना डाल दिया है और फ्राइड अनियन जो हैं वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। उसके बाद जो साइडें वाइट चावलों की नज़र आ रही हैं, उसके ऊपर मैंने येलो फूड कलर डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं कौरमा डाल दूँगी। दूसरी लेयर भी इसी तरह हमने सेम तरीके से ही डाल देनी है और फिर इसे हमने आधे घंटे का दम लगा देना है। बिल्कुल दम वाली फ्लेम करेंगे और नीचे तवा लाज़मी रखेंगे और साफ़ी या पौना गीला करके वो इसके ऊपर ढक्कन पे लगा देंगे और थोड़ा-सा वज़न ऊपर रख देंगे, ताकि हमारे चावलों को अच्छा सा दम आ जाए। चावलों को हमने दम लगा दिया है। अब 15 से 20 मिनट के बाद या 25 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। चावल जो हैं हमारे अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब हमने इसे थोड़ा-सा मिक्स कर लेना है। चावलों को दम जब फ्लेम ऑफ़ कर दिया था, तो उसके बाद मैंने 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया था, ताकि इफ़्तारी से थोड़ी देर पहले ही इसे मिक्स किया जाए। इफ़्तारी से थोड़ी देर पहले ही हमने बिरयानी का दम खोला था और उसे मिक्स कर लिया था। बहुत ही मज़ेदार हमारी बिरयानी तैयार हुई थी और इतनी इसमें से खुशबुएँ आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप भी बनाएँ, खाएँ और एंजॉय करें अपनी इफ्तारियों में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। और जाने से पहले एक ही होती है दरख्वास्त कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।